दोस्तों अभी अभी हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स एक साथ आर्मीज को सरप्राइज करते हुए वेवर्स पे लाइव आए। आजकल इन्हें एक साथ दिखने का तो मौका आर्मीज को बहुत कम ही मिलता है और वैसे तो ये लाइव छोटी सी थी। बीटीएस मेंबर्स 2 बार लाइव आए थे। तो चलिए फटाफट से जानते हैं इस पूरे लाइव में हमारे बीटीएस मेंबर्स ने क्या कुछ कहा अपनी आर्मीज से। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और सारे मेंबर्स अपने प्रैक्टिस रूम में दिखते हैं। तो नए सॉन्ग के लिए काफी जोरों शोरों से मेहनत चल रही है इनकी। तो जैसा कि ये लोग 2 बार लाइव आए थे, पहला लाइव इनका बहुत ही छोटा सा था जो शुरू होती है और इनके सारे चीजों को सेट करने में ही खत्म हो जाती है। इन्हें सही एंगल ही नहीं मिल रहा था, तो कभी लाइटिंग इन्हें पसंद नहीं आ रही थी और इन्हीं सबको ठीक करने के दौरान ही ये लाइव खत्म हो जाती है। तो ये लोग दोबारा से लाइव आते हैं और सब के सब बड़े प्यारे लग रहे थे। और जिन कहते हैं जब भी कोई मेंबर लाइव आता है तो मैं हमेशा ही उनकी लाइव देखता हूँ और उन्हें मैसेज करता हूँ। देखिए मुझे वेवर्स की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया। फिर जे होप कहते हैं अरे जंकुक का कमेंट्स तो पढ़ लो। तो जंकुक एक चाइनीज कमेंट पढ़ते हैं, किसी ने लिखा था शी नी एन ख्वाइलर, जिसका मतलब था हैप्पी न्यू ईयर। तो जे होप कहते हैं अभी न्यू ईयर नहीं आई है। तो आरएम सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और कहते हैं अब साल का ऑलमोस्ट एंड है, 2025 खत्म होने वाला है। और सभी कह रहे थे कि ये लोग ना जल्दी से अब 2026 में जाना चाहते हैं। शुगा कहते हैं 2025 बहुत बोरिंग था और ये साल मुझे बहुत लंबा भी लगा। तो फिर आरएम कहते हैं हाँ, आधा साल तो हमारा मिलिट्री में ही गुजर गया। और फिर जिमिन कहते हैं कि जैसा कि हम काफी वक्त से एक साथ नहीं आए हैं और फिर से यहाँ सभी मिलिट्री को याद करने की बातें कह रहे थे। फिर आरएम कहते हैं चलो एक मिलिट्री स्पिरिट की तरह इसे फिर से शुरू करते हैं। सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये लोग कह रहे थे कि हमारे लिए भी अब काफी वक्त हो गया है, हमें अब बहुत हार्ड वर्क करना होगा। और तभी आरएम कहते हैं एवरीवन, किम नामजून को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। तो सभी उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। और यहाँ जे होप कहते हैं लेकिन 1 मिनट रुको, तुमने कहा था कि तुम एक बार गिर भी गए थे। तो आरएम कहते हैं अरे हाँ, मैं यू टर्न ले रहा था और उसी दौरान मैंने सेंटर लाइन को क्रॉस कर दिया। फिर वो कहते हैं नहीं, वहाँ का पेंट ही मिट गया था तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं और सारी कार एक ही डायरेक्शन पे मुड़ रही थी। तो फिर जिन कहते हैं अरे ये तो तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ नामजुना, क्योंकि वहाँ पेंट ही मिट चुकी थी। तो फिर जे होप कहते हैं तो अब तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो फिर आरएम कहते हैं कि वो ड्राइविंग तो कर लेते हैं पर उन्हें अभी कार पार्क करना नहीं आता। जे होप क्या, फिर तो तुम्हें पार्किंग की भी ट्रेनिंग लेनी होगी। तो जिमिन कहते हैं योंग, तुमने काफी ट्रेनिंग ले ली है और कार पार्क करना भी सीख लिया है। तो आरएम कहते हैं नहीं, ड्राइविंग और पार्किंग पूरी अलग अलग चीजें हैं। शुगा क्यों? तो फिर जंकुक कहते हैं कि एक बार जब आप रोड में ड्राइविंग कंप्लीट कर लेते हो और वापस आ जाते हो तो ये वहीं खत्म हो जाती है, पर जब हमें लाइसेंस मिली थी तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। और फिर आरएम कहते हैं मेरी अभी कार खरीदने की कोई प्लानिंग नहीं है, मैंने कार वगैरह खरीदने के लिए इसे नहीं सीखा है। मैं तो बस इस सदमे से छुटकारा पाना चाहता था कि मुझे कार चलानी नहीं आती, मुझे भी सबकी तरह लाइसेंस चाहिए। और फिर जे होप बताते हैं कि हमने अभी कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस की है और फिर हम लाइव आ गए। तो आरएम कहते हैं पर क्या हमें एक बार आपको प्रैक्टिस नहीं दिखानी चाहिए, क्या हम ऐसा करें? तो शुगा कहते हैं नहीं, हम अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट सा चीज स्पॉइल कर देना होगा। और फिर ये लोग अपने डेंजर सॉन्ग पे थोड़ा डांस भी करते हैं। ये लोग कह रहे थे उस दौरान वे लोग बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रहे थे जब इनकी डेंजर सॉन्ग आई थी। और जिमिन बताते हैं कि उस दौरान उन्हें भर भर के लाइनर्स लगा दिया जाता था उनकी आंखों में। जंकुक हाँ, तब वो मेकअप बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। फिर आरएम कहते हैं क्या कोई फनी स्टोरी है जिसे आर्मीज को कहना चाहिए, जैसे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गई, क्या ये फनी नहीं है? तो फिर जे होप सारे मेंबर्स के कपड़े देखकर कहते हैं सबके कपड़े कितने अच्छे हैं। तो जिन सभी से कहने लगते हैं अरे तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। और वो वी के कपड़े को इस तरह से खोल के दिखाते हैं। जे होप सभी ने अलग अलग ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं। और फिर जंकुक जे होप से कहते हैं और अंडरवियर कौन सा है? तो जे होप कहते हैं क्यों? जंकुक क्या तुमने उस ब्रांड के अंडरवियर को नहीं पहना है? और जंकुक यहाँ कैल्विन क्लाइन की बात कर रहे थे और जंकुक यहाँ बहुत प्यार से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुमने उसे क्यों नहीं खरीदा? मैं अपने ब्रांड को फॉलो करता हूँ। फिर जिन कहते हैं एक दूसरे को अपने अपने ब्रांड पहने देखना कितना अच्छा है। और फिर भी कहते हैं कि जिन कभी कभी मुझे गिफ्ट्स देता रहता है और मैं उन्हें प्रैक्टिस के दौरान पहनता हूँ। फिर आर्यन बताते हैं कि हमने मेरे नए घर पे खूब हैंग आउट करा था कुछ वक्त पहले।
फिर ये लोग बताते भी हैं कि ये लोग कितने डेस्परेटली वेट कर रहे हैं अपने न्यू सॉन्ग के आने का। सुगा कहते हैं अभी भी बहुत कुछ प्रिपेयर करना बाकी है। तो जे-होप कहते हैं हम लोग तो अभी 10% भी रेडी नहीं हो पाए हैं। तो आर्यन उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों को ये सब नहीं बताना है, ये सब कंपनी करेगी और ये सब सच में मुझे पागल कर रहा है। हाइव प्लीज जल्दी करो और कुछ तो अनाउंसमेंट करो। ये लोग कह रहे थे कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वक्त बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है। फिर इन लोगों में कंपोज कॉफी को लेकर भी बातें होने लगती है, जिसके हमारे वी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो फिर अब सब एक साथ ही बोलने लगते हैं। कोई कह रहे थे कि मैं कॉफी नहीं पीता, तो कोई कह रहे थे कि मैं ब्रेकफास्ट में कॉफी पीता हूँ, तो कोई कह रहे थे कि मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं करता। जब ये लोग एक साथ लाइव आते हैं ना, तो सब एक ही बार में बोलने लगते हैं और ये समझ ही नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है। फिर ये लोग कहने लगते हैं कि हमें फिर से एक प्रॉपर लाइव करना चाहिए, इस साल के अंत में या फिर नए साल की शुरुआत में। जे-होप हाँ एक प्रॉपर लाइव तो करेंगे। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है, फिर हम लोग सूट पहन कर आएंगे। तो जे-होप कहते हैं कोई मुझे सूट पहनने नहीं बोलेगा। जंगकुक पर मुझे ये पसंद है। जिमिन मुझे भी सूट पहने काफी वक्त हो गया है। तो जे-होप यहाँ कहते हैं कि मैं अब एक ही सूट को तीसरी बार शादी में पहनने वाला हूँ। तो काफी देर तक सूट को लेकर इनमें चर्चा होती है और फिर वी कहते हैं कि अगली बार जब हम लाइव करेंगे ना, तो जिन के घर पे करेंगे। जे-होप हाँ जिनयोंग का घर तो बहुत अच्छा है। आर्यन हाँ मैं कुछ वक्त पहले जिन के घर पे गया था, मुझे उसका घर बहुत पसंद है। तो जंगकुक बताते हैं कि मेरा घर ना जिन के घर से पूरा ऑपोजिट है। तो फिर वी कहते हैं इसे ऐसे डिसाइड करते हैं, आर्मिस जिसका भी नाम सबसे ज्यादा लिखेगी उसके घर पे हम लाइव करेंगे। तो जे-होप कहते हैं नहीं ऑफिस में मिलते हैं। तो फिर ये लोग बातें करने लगते हैं कि हमें किसी रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए और तभी जे-होप कहते हैं यूंगी मैरी मी का मैसेज अभी भी आ रहा है, ये सब कितने सालों से चल रहा है। तो यहाँ वी कहते हैं अब बात इतनी बढ़ गई है योंग, तो कम से कम एक को तो दिल में रखना ही होगा। तो सुगा बड़े प्यार से रिप्लाई देते हुए कहते हैं मैरी मी। वैसे भी मेरे सारे दोस्तों ने शादी कर ली है और मैं सभी की शादी में जा भी नहीं पाया। तभी जिमिन जिन से कहते हैं नेक्स्ट ईयर तो तुम 50 साल के होने वाले हो ना। और इसे सुनने के बाद सभी बहुत हंसते हैं और फिर सभी आर्मिस को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और वी ये कहते हुए उठते हैं कि वो अब सुशी खाने जा रहे हैं। और फिर सभी कहते हैं कि अब अगली बार मिलते हैं। फिर सभी एक साथ आते हैं और अच्छे से आर्मी को बाय कहते हैं और कहते हैं हम फिर से आएंगे। और बस ये अमेजिंग लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे बीटीएस ने बताया कि या तो वो साल के एंड में फिर से लाइव आएंगे और अगर एंड में नहीं आ पाए तो साल के शुरुआत में लाइव आएंगे और वो भी एक प्रॉपर लाइव। शायद उसमें कोई ड्रेस कोड होगा कि वे लोग सूट पहन के आएंगे और किसके घर पे आएंगे। तो अगर वो लाइव आते हैं तो वो लाइव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।